अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से हैं। मैं नासिर सुहेब एडोबी इलस्ट्रेटर ऑनलाइन ट्रेनिंग की नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। हमारी आज की वीडियो रोटेट एंड रिफ्लेक्ट टूल्स के हवाले से है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। अच्छा, जैसा कि हमने शुरू की वीडियोस में बात की थी कि हमने किसी भी शेप को अगर रोटेट करना हो तो हम यहाँ से माउस को, अपने पॉइंटर को थोड़ा सा जब इसके एजेस के पास लेके आते हैं ज़रा एक मुनासिब से फासले पे, तो ये एक मुड़ा हुआ, खम खाया हुआ कर्व्ड एरो हमें नज़र आता है। अब मैं इस एरो की मदद से जब क्लिक करके अब माउस को मूव करूँगा तो ये मेरी शेप रोटेट होना शुरू हो जाएगी मुख्तलिफ़ एंगल्स के ऊपर। अगर मैं इसी तरह रोटेट करूँगा तो ये फ्रीली घूमती रहेगी, जितनी एंगल जहाँ पे मुझे जितनी इसको रोटेट करना है उतनी घूमती रहेगी। लेकिन अगर मैं इसको शिफ्ट प्रेस करके रोटेट करूँगा तो ये 45 के एंगल पे घूमेगी। ये तो रोटेट करने का एक नॉर्मल सा तरीका है। अगर हमने किसी भी शेप को सिंपली घुमा देना हो उधर ही खड़े खड़े तो हम इस तरह घुमा सकते हैं। बट रोटेशन के लिए हमें समटाइम्स कुछ मज़ीद ऑप्शंस भी दरकार होते हैं। हमने किसी एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के गिर्द रोटेट कराना होता है, मुख्तलिफ़ एंगल्स चाहिए होते हैं, कभी हमें रोटेट करके कॉपीज़ बनानी होती हैं, तो ये मुख्तलिफ़ काम करने होते हैं। जब हमें इस तरह के काम करने हो तो फिर हमारे पास जो रोटेट टूल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारा एडोबी इलस्ट्रेटर का। इस शेप को मैं फ़िलहाल डिलीट करता हूँ, फिर से एक शेप बना देता हूँ। ये मैंने एक ओवल शेप बना दिया, एक एलिप्स बना दिया। अगेन अब मैं इसको जब रोटेट करना चाह रहा हूँ वही बात है कि मैं शिफ्ट दबा के रोटेट करूँगा तो 45 के एंगल पे रोटेट हो जाएगा। चलें हम इसको 45 पे ही रोटेट करते हैं और साथ में इसकी कॉपी भी बना लेते हैं। लेकिन वैसे तो अगर मुझे इसकी कॉपी बना के रोटेट करना हो तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ़, फिर मैं इसको शिफ्ट दबाऊँगा और रोटेट करूँगा तो ये एक रोटेट हो जाएगी। फिर कंट्रोल सी कंट्रोल एफ़, फिर से शिफ्ट दबाया 45, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ़, और ये अब इस काम को करने में मुझे 4 से 5 स्टेप्स लगे हैं, जबकि ये काम हम इससे कम स्टेप्स में ज़्यादा आसानी से भी कर सकते हैं यूजिंग द रोटेट टूल। तो कैसे करते हैं चलें आए मैं बताता हूँ आपको। अगेन एक एलिप्स शेप ड्रॉ करते हैं। अब मैं यहाँ टूल बार से रोटेट टूल ले रहा हूँ। अच्छा, आपको ये मेरी टूल बार थोड़ी सी आज डिफरेंट सी नज़र आ रही होगी, पिछली वीडियोज़ की निस्बत आपको ज़्यादा टूल्स नज़र आ रहे होंगे। एक्चुअली एडोबी इलस्ट्रेटर 2019 वर्जन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, इस वर्जन में इन्होंने टूल बार को 2 तरह के डिस्प्ले ऑप्शंस उसके दिए हुए थे, एक बेसिक और एक एडवांस्ड। पुराने वर्जन्स में यही टूल बार चल रही थी, इसमें तकरीबन सारे टूल्स मौजूद थे। नए वर्जन में इन्होंने उसको बेसिक टूल बार भी एक बना दी और वो यहाँ पे थोड़ी सी दे दी। तो अगर हमें सारे टूल्स को एक ही बार यहाँ डिस्प्ले करना है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, विंडो में जाके टूल बार में आप एडवांस टूल बार पे क्लिक कर लें। इसमें यह बेनिफिट होगा कि हमें सारे टूल्स यहाँ पे इजीली अवेलेबल होंगे जिनको हमने देखना है। और जो टूल्स हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, अगेन मैं आपको बताता चलूँ कि उनके लिए बेहतर यही होगा, एडवाइसेबल है कि उनके शॉर्टकट्स आप लोग याद रख लें। मैं आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ढेर सारे शॉर्टकट्स लादने भी नहीं वाला, लेकिन जो शॉर्टकट्स बहुत ज़रूरी हैं वो मैं लाजमी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग याद रखिएगा। मैं यहाँ पे वो शॉर्टकट्स टूल्स के साथ डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं और मैं उनको मज़ीद एम्फसाइज़ करने के लिए, मज़ीद उनकी इंपॉर्टेंस हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ नोट पैड में उनको सेपरेटली लिख भी देता हूँ कि एक बार आपके सामने प्रॉपर लिखी हुई एक चीज़ आ जाए तो वो ज़रा अच्छे से फिक्स हो जाती है जहन में। तो जो इम्पोर्टेंट शॉर्टकट्स हैं जो मैं यहाँ पे नोट पैड पर आपको हर वीडियो लेक्चर में लिखता रहूँगा, एटलीस्ट वो आप लाजमी याद रखिएगा। ऑलराइट जी, कमिंग बैक टू द रोटेट टूल। ये रहा हमारे पास रोटेट टूल। इसकी शक्ल भी आप देख सकते हैं, एक ये घूमता हुआ एरो मौजूद है सर्कुलर सा, और इसका शॉर्टकट आप ब्रैकेट में देख सकते हैं, आर इज़ द शॉर्टकट। ठीक है जी, आर इज़ द शॉर्टकट। सो मैं यहाँ से क्लिक कर लूँ या अपने कीबोर्ड से आर प्रेस कर लूँ, मेरे पास रोटेट टूल आ जाएगा। अच्छा, अब जैसे ही रोटेट टूल आया आप एक पॉइंट पर नोट कीजिएगा, ये दरमियान में एक ग्रीन कलर का वो मार्कर्स आया हुआ है, क्रॉस हेयर्स आए हुए हैं।
ये मार्कर बेसिकली पिवट पॉइंट कहलाता है। आप इस वक्त आपकी शेप की रोटेशन इस पॉइंट के ऊपर होगी, ये इसका एक्सेस होगा, इस पॉइंट के ऊपर आपकी शेप इस तरह घूमेगी। ऑल राइट जी, मैंने रोटेट टूल ले लिया। अब मैं इसको यहाँ से घुमाने लगा हूँ और मैं शिफ्ट प्रेस करके घुमाऊँगा ताकि ये 45 के एंगल में घूमे, लेकिन साथ ही मैं आल्ट भी प्रेस करूँगा। आपको मालूम है नॉर्मली आल्ट का बटन क्या करता है, कॉपी बनाने के काम आता है, हमने पिछली वीडियोस में बात की होगी। तो इस वक्त शिफ्ट के बटन ने क्या किया, शिफ्ट ने इसका 45 का एंगल बरकरार रखा और आल्ट ने इसकी कॉपी बना दी एंड टाडा, ये मेरे पास एक कॉपी भी बन गई और 45 में रोटेट भी हो गया। अब मैं इसको कंट्रोल डी एंड कंट्रोल डी, ये देखें कितना क्विकली हमने वही शेप जो ऊपर देखी थी वो हमने यहाँ पे बना ली यूजिंग रोटेट टूल। ठीक हो गया जी। तो ये इस हवाले से काफ़ी हमारे पास फ़ायदेमंद टूल्स है जो कि इसको रोटेट करने के शेप्स को काम आता है। ऑल राइट जी, अब हम थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलते हैं रोटेट टूल को। अभी आप देख सकते हैं कि हमने इसको 45 के एंगल पे रोटेट किया था। अब मैं ये एलिप्स बना रहा हूँ, रोटेट टूल ले रहा हूँ, इस बार मैं कीबोर्ड से आर प्रेस करने लगा हूँ रोटेट के लिए। और अब आपको मालूम है जैसा मैंने बताया कि अब मैं इस टाइम इसको जब घुमाऊंगा, अच्छा इस वक्त आप देख सकते हैं क्योंकि हमने रोटेट टूल लिया तो ज़रूरी नहीं कि आपका वो जो है ना कर्व्ड एरो आपको नज़र आए। अब इस वक्त आपने ये परेशान नहीं होना कि वो कर्व्ड एरो नज़र नहीं आ रहा। कई स्टूडेंट्स यहाँ पे निशाना बांध के वो कर्व्ड एरो ढूंढ रहे होते हैं। तो अगेन द थिंग इज़ कि हम ऑलरेडी रोटेट टूल में खड़े हैं, अब आपको कर्व्ड एरो की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आपने ये सिलेक्शन टूल लिया हुआ होता और फिर आप रोटेट करना चाह रहे होते फिर डेफिनेटली वो कर्व्ड एरो की मदद से ही रोटेट होता, बट अभी रोटेट टूल है तो ये इसी प्लस के निशान के साथ ही रोटेट कर लेगा। तो हम क्या चाह रहे थे कि हम इसको 45 की बजाय 20 के एंगल पर रोटेट करें। अब आप देख सकते हैं कि साथ साथ एंगल्स बता तो रहा है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि वो 20 में कहाँ से नाप तोल के लेके आऊँ यार। शिफ्ट दबाता हूँ तो 45 के ऊपर आता है, ठीक है ना। तो अब मसला 20 डिग्री के एंगल का है, तो वो हम कैसे हल करें, वो भी हमारा यही रोटेट टूल हल करेगा। मैं फिर से एलिप्स टूल ले रहा हूँ, इस बार मैंने कीबोर्ड से एल का बटन दबा के एलिप्स टूल लिया है, ठीक है, जो शॉर्टकट की है इसकी। मैं वक्तन फ़वक्तन ये शॉर्टकट कीज़ दोहराता भी रहूँगा आपके सामने जब मैं यूज़ करूँगा, ताकि आपके जहन में ये बार बार रिफ़्रेश होती रहें और आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिएगा शॉर्टकट्स की। ऑलराइट जी, मैंने एक एलिप्स बना लिया। अब प्रॉब्लम क्या है कि मुझे इसको रोटेट करना है 20 डिग्री के एंगल्स पे। अब 20 डिग्री के एंगल पे रोटेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, अगेन मैं रोटेट टूल लेता हूँ और इस वक्त मैं अपने कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस करता हूँ, ठीक है जी। ये मैंने अपने कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस किया तो ये मेरे पास एक ऑप्शन मेन्यू आ गई है, एक डायलॉग बॉक्स आ गया है जिसके अंदर मैं यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के एंगल्स फिल इन कर सकता हूँ। 45 की बजाय 20। अच्छा, वो डिग्री का साइन डालने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना प्रीव्यू ऑन कर लें। और अगेन अगर आपने कॉपी बनानी है तो आप कॉपी पे क्लिक कर दें, और अगर आपने कॉपी नहीं बनानी सिर्फ इसको 20 पे रोटेट करना है तो ओके कर दें। ये मैंने ओके किया तो ये 20 पे रोटेट हो गया। मैं इसको अनडू कर रहा हूँ और अब हम इस बार कॉपी बनाते हैं इसकी। अगेन आप रोटेट टूल सेलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर देंगे या रोटेट टूल पर डबल क्लिक कर लें, जो आपको आसान लगे। मैं वैसे कीबोर्ड शॉर्टकट चूँकि कुछ टूल्स का यूज़ करना प्रेफर करता हूँ तो मैं आर फॉर रोटेट टूल और कीबोर्ड से ही एंटर का बटन प्रेस कर लेता हूँ। सो यहाँ से 20 एंड इस टाइम हम कॉपी बनाने जा रहे हैं। प्रीव्यू ऑन है आपका? जी ऑन है, ठीक है। कॉपी, ये कॉपी बन गई। अगेन कंट्रोल डी, तो ये आप देख सकते हैं कि जी ये 20 डिग्री के एंगल से इसने इन सबको रोटेट कर दिया। चलें एक काम और करते हैं, इसी के बीच में एक ये इसका सेंटर निकाल के छोटा सा सर्कल और बना देते हैं डार्क कलर का। ये लीजिए जी, एक फ्लैट सा फ्लावर आइकन बन गया हमारे पास। ठीक हो गया। आई होप कि यहाँ तक हम क्लियर हो गए। अब हम इसी रोटेट टूल को एक स्टेप और आगे लेके चलते हैं।
अगेन चलें इस बार शेप ज़रा चेंज कर देते हैं, कोई स्टार ले लेते हैं। चलें इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं इस स्टार को रोटेट करना चाह रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं इसको यहाँ सेंटर से इसी एक्सिस के गिर्द नहीं घुमाऊँगा। मतलब ये इस तरह, ये इसी एक्सिस के ऊपर नहीं घुमाना चाह रहा मैं इसको। ठीक है, इस बार मैं इसका एक्सिस पॉइंट ज़रा नीचे लेके आना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, देखें, मैं इसके एक्सिस पॉइंट को यहाँ से उठाऊँगा और उठा के इधर ले आऊँगा नीचे। ये देखिए जी, अब ये इसका एक्सिस पॉइंट यहाँ आ चुका हुआ है। अब मैं इसको रोटेट करने जा रहा हूँ और मैं अगेन शिफ्ट और आल्ट प्रेस कर लेता हूँ ताकि 45 के डिग्री के एंगल के साथ इसकी कॉपी बन जाए। ये देखिए, अब चूंकि इसका एक्सेस पॉइंट यहाँ है तो ये इस पॉइंट के गिर्द इतने गैप से रोटेट करेगा। अगर एक्सेस पॉइंट इसका सेंटर में होता तो ये इधर ही अपने गिर्द ही घूमता रहता, कॉपीज़ भी बनती जाती। लेकिन अब मैंने एक्सेस पॉइंट को यहाँ मूव किया है तो ये यहाँ पे स्टार थोड़ा आगे जाके बना है। टाडा, सी, यहाँ पे एक्सेस पॉइंट था इसका, तो ये सारे स्टार्स उस एक्सेस पॉइंट के गिर्द बने। अच्छा, अगर एक्सेस पॉइंट ना होता, मैं चलें वो भी आपको रिपीट करके डिफरेंस दिखा देता हूँ। इनको हम फ़िलहाल यहाँ रखते हैं। रोटेट टूल लिया, शिफ्ट और आल्ट दबाया, ये देख रहे हैं, ये इसकी कॉपी यहीं इसके ऊपर ही बनी है। तो ये उसके ऊपर ही कॉपीज़ बनती जा रही हैं, जबकि ये कॉपीज़ इस एक्सेस पॉइंट के गिर्द यहाँ इस तरह बनी है। सो आई होप कि आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा दोनों का। तो इस तरीके से आप इनको एक्सेस पॉइंट को चेंज करते हुए भी रोटेट कर सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ और हम देख लेते हैं एक्सेस पॉइंट के ऊपर हवाले से ही। अभी आप देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने कहा कि मैंने एक्सेस पॉइंट चेंज करके इसको रोटेट किया 45 के एंगल पे। अगर मुझे इसको 60 के एंगल पे रोटेट करना है, फिर मैं क्या करूँगा, अगेन एक स्टार बनाते हैं। ये स्टार बन गया। आर फॉर रोटेट टूल। अब मैं इसके एक्सेस पॉइंट को यहाँ ला के आल्ट प्रेस करके अपने कीबोर्ड से क्लिक करूँगा। अच्छा, एक्सेस पॉइंट को मैं ड्रैग नहीं कर रहा, सॉरी, मैं अपने माउस को यहाँ सिर्फ लेके आ रहा हूँ। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा, एक्सेस पॉइंट को खींच के ना लाइएगा, माउस को यहाँ रखिएगा और आल्ट एंड क्लिक करेंगे। अब इससे आप देख सकते हैं कि आपका एक्सेस पॉइंट भी यहाँ आ गया है और साथ ही डायलॉग बॉक्स भी खुल गया है। मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपने क्या करना है, आपने शेप बनाने के बाद रोटेट टूल लेना है, अपने माउस के जो पॉइंटर है उसको जहां आप रखना चाह रहे हैं वहां लेके जाएंगे और आल्ट प्लस क्लिक प्रेस करेंगे, आल्ट प्लस क्लिक, और ये आपका एक्सेस पॉइंट या पिवट पॉइंट यहां आ जाएगा। और साथ ही ये विंडो खुल जाएगी जिसमें आप अपनी मर्ज़ी के एंगल्स दे सकते हैं। तो ये मैंने 60 डिग्री का एक एंगल दे दिया इसके बीच में, और ये मेरे पास एक 60 के एंगल्स पे स्टार्स रोटेट हो गए इस एक्सिस के ऊपर। सो आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई पॉइंट, कोई चीज़ आपको अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में समझ ना आ रही हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके उसको उस वक्त तक देखें जब तक आपको पॉइंट समझ नहीं आ जाता। ठीक हो गया? तो आई होप कि ये हमारा पॉइंट भी क्लियर। हमने बेसिकली क्या किया, हमने रोटेट टूल के मुख्तलिफ एलिमेंट्स देखे। एक हमने सिंपल देखा रोटेट टूल था कि अगर हमने उसको 45 के एंगल पर रोटेट करना था तो रोटेट टूल लिया हमने और शिफ्ट और आल्ट के साथ रोटेट करते गए तो और कंट्रोल डी दबाते गए तो 45 पे रोटेशन होती गई। जब हमने 20 डिग्री के एंगल पर रोटेट किया तो हमने अपने कीबोर्ड से हमने रोटेट टूल ले गए, कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस किया, फिर अपनी मर्ज़ी का एंगल दिया, वहीं से कॉपी बनाई डायलॉग बॉक्स और हमने रोटेट कर दिया। देन हमने स्टार्स लिए, स्टार्स को हमने मुख्तलिफ अदर देन हमने 45 जो एंगल देना था
हमने मज़ीद उन स्टार्स को भी रोटेट किया एक्सेस पॉइंट की मदद से। हमने एक्सेस पॉइंट यहाँ पे मूव कर लिया। इस केस में एक्सेस पॉइंट यहीं सेंटर पे है और स्टार्स उसके गिर्द घूमे हुए हैं। और यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सेस पॉइंट को भी दूर किया और साथ में एंगल भी अपनी मर्ज़ी का 60, यहाँ पे 45 के एंगल से ही रोटेट किए जा रहे थे, यहाँ पे हमने 60 का एंगल दे दिया जो हमने आल्ट की मदद से क्लिक करके रखा। तो ये रोटेशन के मुख्तलिफ हमारे पास स्टेप्स थे। आप इन स्टेप्स को ध्यान से देखिएगा, अच्छी तरह एक एक पॉइंट को समझिएगा और जहन नशीन कीजिएगा। अब हम इस रोटेट टूल को यूज़ करते हुए कुछ और शक्लें बना लेते हैं, 2-3। लेट्स सपोज एक हम लिप्स ले लेते हैं छोटा सा, ये रहा। एक लाइन सेगमेंट लेते हैं, इसका स्ट्रोक बढ़ा देते हैं, स्ट्रोक कलर देख के 3 पॉइंट्स, और इन दोनों को आपस में सेंटर से अलाइन भी कर देते हैं। ये हो गया, ठीक है जी। अब इसी लाइन को हम रोटेट करते हैं इस सर्कल के गिर्द। रोटेट टूल लिया। अब इस सर्कल के गिर्द रोटेट करना है, मतलब ये एक्सेस पॉइंट मुझे यहाँ चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अपना माउस यहाँ रखूँगा, आल्ट प्लस क्लिक, ये एक्सेस पॉइंट यहाँ आ गया, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे एंगल दे देता हूँ, लेट्स सपोज 45 का दे देते हैं, चलें कॉपी, ये 45, फिर कंट्रोल डी तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा, फिर कंट्रोल डी, फिर कंट्रोल डी, फिर कंट्रोल डी, अगेन कंट्रोल डी एंड अगेन कंट्रोल डी। तो ये हमने क्या किया, हमने इस लाइन को इस सर्कल के गिर्द रोटेट कर दिया। अब चलें एक काम हम और करते हैं, एक और ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसको भी इसके गिर्द रोटेट कर लेते हैं। एक छोटा सा रेक्टेंगल लेते हैं, इसको हम डायमंड शेप में बना लेते हैं और इसके फिल और स्ट्रोक, फिल कलर इसको दे देते हैं। अच्छा, ये जो एरो है ये फिल और स्ट्रोक कलर को आपस में इंटरचेंज कर देता है, मतलब अभी इसका स्ट्रोक कलर सयान है और फिल कलर नन है। मैं ये एरो दबाऊंगा तो क्या होगा, स्ट्रोक कलर नन हो जाएगा और फिल कलर सयान हो जाएगा, ये कलर आपस में स्वैप कर देता है। टाडा, ठीक हो गया जी। एक ये मेरे पास आ गया, इसको मैं इस लाइन के साथ अलाइन भी कर देता हूँ, बिल्कुल ये लीजिए जी, अलाइन हो गया। अब इसको इसके गिर्द रोटेट कर लेते हैं। सो अगेन मैं रोटेट टूल ले रहा हूँ, आल्ट दबा के इस सर्कल पे माउस को लेके आ रहा हूँ और क्लिक कर रहा हूँ, आल्ट एंड क्लिक, रिमेंबर आल्ट एंड क्लिक से क्या हुआ, ये एक्सिस यहाँ आ जाएगा और ये एंगल्स आ गए। इस बार 45 का नहीं 30 का एंगल दे देते हैं, चलें, एंड कॉपी, कंट्रोल डी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सो ये हमने एक रैंडम सी शेप बना ली हमारी रोटेट टूल की मदद से। अब हम रोटेट टूल को ही यूज़ करते हुए एक घड़ी का डायल बनाते हैं। एक एलिप्स लेते हैं, सर्कल बनाते हैं, ये बन गया सर्कल। इसका फिल कलर ख़त्म कर देते हैं और स्ट्रोक कलर ब्लैक कर देते हैं, 2 पॉइंट स्ट्रोक दे देते हैं फ़िलहाल। ऑलराइट जी। अब एक रेक्टेंगल लेते हैं, M शॉर्टकट है, मैं M प्रेस करके भी ले सकता हूँ।
ये बन गया जी। इसका हम फिल कलर, स्ट्रोक कलर ख़त्म कर देते हैं और फिल कलर ब्लैक कर देते हैं, और इस रेक्टेंगल को हम इस सर्कल के साथ बिल्कुल सेंटर में अलाइन कर देते हैं। ये लीजिए जी, ये हमारा बन गया एक 12 के हिस्से को रिप्रेजेंट करने वाला डब्बा, कि यहाँ पे ये है 12। तो हमें टोटल बेसिकली ये 12 और बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और बनाने हैं, टोटल 12 होंगे ये। तो 11 और बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसी को इस दायरे के अंदर रोटेट कर दूँगा। सो मैं रोटेट टूल लेता हूँ, एक और एलिप्स बल के पहले बना लेते हैं सेंटर में। इसको और इस बड़े सर्कल को सेंटर अलाइन कर लेते हैं। ठीक है, ऑलरेडी अलाइंड है, सही हो गया। अच्छा, ये अलाइनमेंट जो मैं यहाँ से करता हूँ बेसिकली मज़ीद एक्यूरेसी के लिए करता हूँ कि ये अगर कोई माइनर सा भी डिफरेंस, अगर ये थोड़ा सा भी राइट लेफ्ट है तो वो भी डिफरेंस कवर हो जाए। ऑलराइट जी, अब इसको रोटेट करने की बारी है। आर फॉर रोटेट टूल लिया, यहाँ पे माउस लेके आए, आल्ट एंड क्लिक किया, तो ये मेरे पास सेंटर पॉइंट आ गया। अब इसके गिर्द हमने इसको 12 बार घुमा देना है। हमारा एंगल कितना होगा, बेसिकली अब यहाँ पे हमारी थोड़ी सी कैलकुलेशन आ जाती है, और वो कैलकुलेशन हमें करने की ज़रूरत नहीं है, इलस्ट्रेटर ही कर लेगा। सिंपल सा रूल ये है कि टोटल बेसिकली सर्कल के अंदर 360 डिग्री होता है जो एंगल होता है टोटल। तो मैं यहाँ पे टोटल एंगल लिखूँगा 360 डिवाइडेड बाय 12। हमें पूरे जो हैं ये 12 हिस्से चाहिए, ठीक है। तो मैं 360 डिवाइडेड बाय 12 करूँगा तो वो खुद ही एंगल कैलकुलेट कर लेगा, जो कि 30 है बेसिकली हमारे इस सिचुएशन में, लेकिन वो इलस्ट्रेटर ने कैलकुलेट कर देना है। मैंने क्या करना है, 360 जो कि ये टोटल सर्कल के अंदर के जो एंगल्स होते हैं वो 360 होते हैं, 360 डिवाइडेड बाय 12, और प्रीव्यू ऑन करके देखें 30, ये इसके ऊपर कर देगा, और मैं इसे करता हूँ कॉपी, तो ये एक बन गया। अगेन मैं कंट्रोल डी कर दूंगा, ये लीजिए जी। तो ये बन गए मेरे पास 1 से लेके 12 तक के हिस्सों के निशान। अब इसी तरह एक काम और करते हैं, मैं इसी हिस्से को कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करता हूँ, कलर ज़रा लाइट कर देते हैं, हाइट कम कर देते हैं, और यहाँ से मैं साइडों से छोटा करता हूँ। अच्छा, एक साइड से छोटा करने के लिए मैं जब इसको क्लिक करूँगा और मैं आल्ट अगर दबा के रखूँगा तो ये दोनों साइडों से छोटा कर देगा, ये चीज़, ठीक है जी। तो ये मैंने इसको दोनों साइडों से छोटा कर दिया। ऑलराइट जी, ये दोनों साइडों से छोटा हो गया। अब ये हमारे बेसिकली वो नंबर के हिस्से हैं, 1 से लेके 60, ये जो मिनट्स ये तो हो गए थे घंटों के, 1 से लेके 12 तक ये हो गए थे हमारे घंटों के हिस्से। अब हमें मिनटों के हिस्से चाहिए बेसिकली। तो मिनटों के हिस्से टोटल कितने होते हैं, 60 होते हैं। 1 घंटे में ये 60 मिनट होते हैं, तो ये हमें 60 चाहिए ये ब्लॉक्स। अगेन मैं रोटेट टूल लूँगा, आल्ट दबा के यहाँ क्लिक करूँगा। अब इधर मैं 360 डिवाइडेड बाय टोटल हमें कितने चाहिए, 60 चाहिए, ठीक है। तो 360 डिवाइडेड बाय 60 करके कॉपी पे क्लिक करूँगा, तो ये इसने ऑटोमेटिकली 6 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर दिया। अब मैं कंट्रोल डी प्रेस करता जाऊँगा, ये लीजिए जी। ये उसने बाकी ऑटोमेटिकली इस घंटे वाले हिस्से के नीचे प्लेस कर दिए हैं। ये पहला वाला ऊपर है, इसको मैं उठा के डिलीट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास मिनट्स वाले भी बन गए निशानात और घंटों वाले निशानात भी। अब सुइयाँ बना लेते हैं फ़िलहाल।
रेक्टेंगल टूल लेके बना लेते हैं, क्योंकि अभी हमने बाकी जो कि ज़्यादा टूल्स नहीं पड़े, अभी हमारी सीधी सीधी सुइयाँ बनेंगी। सो दैट्स नॉट अ बिग डील, कोई इशू नहीं है। अभी हमने सिंपल सिंपल सुइयाँ ही बनानी हैं। ये बन गई, ठीक है जी। थोड़ा सा हल्का सा इसको चौड़ा कर देते हैं, बल्कि नहीं, इतनी ठीक है। ठीक है जी, इसको मैं इस सर्कल के साथ एग्जैक्ट ज़रा सेंटर अलाइन कर दूं और इसको थोड़ा घुमा भी देते हैं। रोटेट टूल लिया, आल्ट दबाया, यहाँ क्लिक किया और इसको हम 45 के एंगल पे या 50 के एंगल पे चलें कर देते हैं, बल्कि 55 पे, ठीक है, या 56 पे, 57 पे कर देते हैं और ओके, ठीक हो गया जी, ये बन गई। अगेन हम रोटेट टूल ही है हमारे पास, ठीक है जी, ये पॉइंट मौजूद है। आल्ट दबाते हैं, यहाँ रखते हैं। अच्छा, मैं रोटेट टूल से इसको मज़ीद रोटेट कर रहा हूँ, लेकिन आल्ट दबा के, ताकि दूसरी सुई यहाँ आ जाए हमारे पास। ये आ गई, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा मैं इसके साथ बराबर एडजस्ट कर देता हूँ। इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर देते हैं, ज़्यादा छोटा हो गया, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं साइज़ इसका। थोड़ा सी मोटी भी कर देते हैं, ये घंटे वाली सुई है। ये हो गई जी। ये दायरा में उठा के अरेंज करके ब्रिंग टू फ्रंट कर देता हूँ। इस सुई को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब रह गई हमारे पास सेकंड्स वाली सुई। एक लाइन ले लेते हैं, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं, स्ट्रोक उसको थोड़ा सा दे देते हैं, वन पॉइंट का ही दे देते हैं। चलें जी, ये रही हमारे पास एक घड़ी। इसको भी यही कलर देते हैं, स्ट्रोक और फिल कलर को स्वैप करते हैं, फिल कलर नन करते हैं, स्ट्रोक कलर ग्रे में रख लेते हैं और इसको भी अरेंज करके सेंड बैकवर्ड कर देते हैं। ये लीजिए, तो ये हमारे पास एक घड़ी का डायल तैयार हो गया। तो ये था जनाब हमारे पास रोटेट टूल। अब आते हैं हम अगले टूल की जानिब, हमारा जो कि है रिफ्लेक्ट टूल। रिफ्लेक्ट टूल बेसिकली हमारे पास क्या करता है, रिफ्लेक्ट टूल चीज़ों का अक्स बना देता है। किस तरह, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये एक शेप बना रहा हूँ, इसका फिल और स्ट्रोक स्वैप कर देते हैं, बल्कि इसका फिल कलर सियान ही कर लेते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, ये एंकर पॉइंट सेलेक्ट किया और इस एंकर पॉइंट को ज़रा यहाँ पे ले आए। ये एक हमने बना ली, एक रैंडम सी कोई शेप एक बना ली है। एक्सक्यूज़ मी। अच्छा जी, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस शेप को रिफ्लेक्ट कर दूँ, पलटा दूँ, जैसा कि आईने में अक्स होता है। तो जहाँ पे रोटेट टूल मेरे पास है, यहीं पे मेरे पास नीचे रिफ्लेक्ट टूल मौजूद है। रिफ्लेक्ट टूल का शॉर्टकट है ओ। मैं यहाँ से रिफ्लेक्ट टूल को क्लिक कर सकता हूँ। अब ये एक्सेस पॉइंट है, ये इसी के गिर्द इसने पलट जाना है। मैं यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ या कीबोर्ड से एंटर करूँ, एक ही ऑप्शन आएगी। अब ये देखें, ये जैसे ही मेरे पास आ गया, ये मेरे पास रिफ्लेक्शन की कुछ ऑप्शंस आ गई हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। तो मैं यहाँ वर्टिकल रिफ्लेक्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। ये ओरिजिनली इस तरह थी, ये हमारी शेप आप देख सकते हैं।
कि ये जो नीचे वाली जो इसकी लाइन है, जो एज है, ये राइट साइड पे इसका रुख था, लेकिन जब मैंने वर्टिकल पे क्लिक किया, प्रीव्यू ऑन करें आपको ये आइडिया हो जाएगा, तो ये देखें ये जो राइट साइड वाला एज है ये लेफ़्ट साइड पे हो गया है। तो ये बेसिकली इसने इसको रिफ्लेक्ट कर दिया है। मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो ये रिफ्लेक्शन हो जाएगी। सिमिलरली अगर मुझे किसी रिफ्लेक्टेड ऑब्जेक्ट की कॉपी चाहिए तो मैं क्या करूँगा, फिर से मैं रिफ्लेक्ट टूल लूँगा, एंटर कर सकता हूँ कीबोर्ड से, या रिफ्लेक्ट टूल पर डबल क्लिक कर देता हूँ। मैं यहाँ से इस वक्त फ़िलहाल कीबोर्ड से एंटर कर रहा हूँ, रिफ्लेक्ट टूल की ऑप्शन आ गई, मैं यहाँ से कॉपी पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास उसकी कॉपी भी बन आएगी। ठीक हो गया। शिफ्ट दबा के मैं इसको ड्रैग करूँगा ताकि ये ज़्यादा हिले जुले ना। तो ये मेरे पास एक उसकी कॉपी बन गई। सिमिलरली हम रिफ्लेक्ट टूल को और मुख्तलिफ़ हवालों से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि रिफ्लेक्ट टूल में भी आपने एक चीज़ नोट की होगी, मैं इसी की एक कॉपी लेके आपको समझा देता हूँ। ये मेरे पास मौजूद है, मैं रिफ्लेक्ट टूल ले रहा हूँ, और रिफ्लेक्ट टूल में भी ये आप देख रहे हैं पिवट पॉइंट मौजूद है। आप यहाँ पे ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको ये एक छोटा सा ग्रीन कलर का पिवट पॉइंट नज़र आएगा। मैं अभी जो रिफ्लेक्शन कर रहा हूँ वो इस पिवट पॉइंट के गिर्द हो रही है। मैं इस पिवट पॉइंट को अगर यहाँ पे लेके आऊँ, और कैसे लेके आऊँगा, मैं अपने कीबोर्ड से वही बात आल्ट का बटन प्रेस करूँगा और आल्ट दबा के यहाँ क्लिक करूँगा, आल्ट एंड क्लिक, तो ये मेरा पिवट पॉइंट यहाँ आ गया। और साथ ही इसने वर्टिकल रिफ्लेक्शन वाली भी, चूँकि ऑप्शन लास्ट टाइम सिलेक्टेड थी तो उसने वर्टिकल रिफ्लेक्शन ले ली। और अब अगर मैं कॉपी पे क्लिक करूँगा तो ये देखें इसने इस मुनासिब डिस्टेंस पे कॉपी बना ली। सो मुझे कॉपी बना के ड्रैग करने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं आल्ट दबा के पिवट पॉइंट को कहीं पे ले आऊँ अगर आल्ट एंड क्लिक के थ्रू, और फिर मैं जब उसको कॉपी बनाऊँगा तो ऑटोमेटिकली पिवट पॉइंट के दूसरी जानिब कॉपी बनाएगा। तो ये हमारे पास एक काफ़ी अच्छा टूल है, ये भी मुख्तलिफ़ हवालों से हमारे पास काम आता है। इसकी बल्कि अब कुछ एक दो एग्जांपल्स करेंगे तो आई होप कि ये आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। लेट्स सपोज मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है जी। स्ट्रोक कलर इस बार हम ज़रा रेड कलर में चलते हैं, चलें। स्ट्रोक कलर रेड और स्ट्रोक का वेट 2 पॉइंट्स। अब मैं क्या करता हूँ, एक लाइन सेगमेंट और ले लेता हूँ, ये रही। अब एक लाइन सेगमेंट और लेते हैं, इसी को सिलेक्ट करके आल्ट दबा के इसकी कॉपी ले लेते हैं, और इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ, कॉपी थोड़ी ऊपर कर लेते हैं। ये स्पेसिंग वगैरह आप जब बनाएंगे तो आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर लीजिएगा, स्पेसिंग का कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है या कोई वो रूल नहीं है कि आपने लाजमी इतना गैप ही रखना है। ये फ़िलहाल मैं सिर्फ आपको एक रिफ्लेक्ट टूल का आइडिया दे रहा हूँ, और साथ में इसी बहाने हम एक छोटी सी चीज़ भी बना लेंगे। सिमिलरली आल्ट दबा के ड्रैग करते हैं, एक कॉपी और ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको लंबा कर लेते हैं, आल्ट एंड ड्रैग, एक कॉपी और, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं, ठहरें। ये मैंने एक साइड पे ये कुछ लाइंस बना दी हैं। हम इस वक्त बिल्कुल एक मिनिमल किस्म का एक लोगो स्टाइल बनाने जा रहे हैं, लोगो टाइप एक चीज़ बनाने जा रहे हैं, मिनिमल सी बिल्कुल, जिसमें ये लाइंस दरख्तों को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो अब यही लाइंस मुझे दूसरी जानिब चाहिए।
तो मैं क्या करता हूँ, इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओ इज़ फॉर रिफ्लेक्ट टूल, ओ लिया, रिफ्लेक्ट टूल आ गया, एंटर प्रेस किया, सॉरी आल्ट एंड क्लिक यहाँ पे करूँगा मैं, आल्ट एंड क्लिक मैं यहाँ पे करूँगा। तो ये जो मेरा एक्सेस या पिवट पॉइंट है ये यहाँ पे आ जाएगा ये, और आप देख सकते हैं कि वो सारी चीज़ें इस तरफ उनका रुख हो गया क्योंकि हमने वर्टिकली रिफ्लेक्ट की हुई थी। और अगर मैं इसकी कॉपी पे क्लिक कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास सेम वही चीज़ उस साइड पे कॉपी बन गई। तो ये ऑलमोस्ट एक छोटा सा एक दरख्त सा का निशान सा बन गया। इसी को मैं आल्ट दबा के इस साइड पे ले आता हूँ और शिफ्ट के साथ इसको क्लिक करते हुए थोड़ा छोटा कर देते हैं। अगेन इस सारे को सिलेक्ट करते हैं, आल्ट दबा के इधर ले आते हैं, शिफ्ट दबा के इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक ट्री टाइप आइकॉन बन गया। ये लाइन बीच वाली थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल हमारा अभी इस वक्त मकसद रिफ्लेक्ट टूल की प्रैक्टिस करना है, जो आई होप आपको यहाँ से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक हम छोटा सा और लोगो बनाने की कोशिश करते हैं, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट और बनाने की कोशिश करते हैं यूजिंग रिफ्लेक्ट टूल। रेक्टेंगल ही ले लेते हैं एक ये पार बना लेते हैं, इसका स्ट्रोक नन कर देते हैं एंड फिल कलर लाइट ग्रे कर देते हैं, ये वाला। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके हल्के से इसको एजेस को हम इन लाइव कॉर्नर्स की मदद से थोड़ा सा राउंडेड रेक्टेंगल शेप में ले आते हैं। सी, अच्छा, अब हम इसमें थोड़ी प्लेटें डाल लेते हैं। रेक्टेंगल टूल ही लिया, एक ये प्लेट बना ली, इसको और इन दोनों को सिलेक्ट किया, इस पर दोबारा क्लिक करके इसको की ऑब्जेक्ट बनाया, अलाइन किया और इनको हमने वर्टिकली सेंटर्स अलाइन कर दी कि इसके बराबर आ जाए। ठीक हो गया। इसको भी डायरेक्ट सिलेक्शन लेके लाइव कॉर्नर्स की मदद से थोड़ा राउंड एजेस बना देते हैं। ठीक हो गया जी। थोड़ा इधर रखते हैं, आल्ट दबा के और शिफ्ट भी दबा के रखा हुआ है ताकि ये कॉपी ज़्यादा हिले जुले ना। यूँ हो गया। सिलेक्शन टूल लेके थोड़ा सा साइज़ छोटा कर देते हैं, बल्कि नहीं, इसकी विड्थ नहीं छोटी करनी, हमने सिर्फ हाइट छोटी करनी है। तो मैं सिर्फ हाइट यहाँ से पकड़ूंगा और आल्ट दबा के नीचे की तरफ लेके आऊँगा ताकि दोनों साइडों से थोड़ा छोटा हो जाए, लाइक दिस। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब अगेन इसको आल्ट दबा के यहाँ लेके आते हैं, इसकी कॉपी बन गई। फिर इसको थोड़ा आल्ट से हम ऊपर नीचे से थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक बार बन गई और ये इस बार के अंदर हमारे पास 3 अदद प्लेट्स हो गई। इनका कलर थोड़ा डार्क कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। अब यही 3 प्लेट्स हमें इस साइड पे चाहिए, तो अब मैं दोबारा इनको बनाने की जहमत नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, इनको सेलेक्ट करूँगा, रिफ्लेक्ट टूल लूँगा, आल्ट दबा के जो बार का सेंटर है यहाँ पे ला के मैं आल्ट एंड क्लिक करूँगा अपने माउस को, और ये वर्टिकली रिफ्लेक्ट हो गया। उसने मुझे वहाँ पे रिफ्लेक्ट करके दे भी दिया प्रीव्यू में। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ कॉपी पे क्लिक करना है एंड टाडा। सो देयर वी गो। सो आई होप कि अब आपको ये रोटेट एंड रिफ्लेक्ट टूल क्लियर हो गए होंगे। आप इनकी काइंडली प्रैक्टिस कीजिएगा और जो आपको साथ टास्क मिलेंगे उनकी भी काइंडली प्रैक्टिस कीजिएगा, जो असाइनमेंट्स मिलेंगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।